अयोग्या लोईवाल। आज मैं आपको सिक्किम की वो तस्वीरें दिखा रही हूँ जिसको देखकर आपको भी डर लग जाएगा। डर इसलिए नहीं क्योंकि आप उसे देख रहे हैं, बल्कि उस तबाही का मंजर देख रहे हैं जो रूह कांप देगी। बादल फटने से क्या हो सकता है? बादल फटने से क्या सिर्फ नदी का स्तर बढ़ता है? लेकिन इस बार कई लोग बह चुके हैं। सरकारी आंकड़ों का अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन सेना के 23 कर्मी इस समय जवान लापता हैं। ये घटना है सिक्किम के इलाके की। सिक्किम की लोनाक झील के पास बादल फटा, जिसके बाद तबाही का ये मंजर शुरू हो गया। दरअसल बात सिर्फ यहाँ शुरू नहीं हुई, लगातार पानी और उसके साथ लगातार हो रही बारिश ने कई घंटों तक इस तबाही को बरकरार रखा। अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश लगातार होती रहेगी, जिससे ये खतरा लगातार जारी रहेगा। अब इन सब के बीच में सिक्किम के मुख्यमंत्री PS गोले और खुद पूरी सेना के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जितना संभव हो सके तीस्ता नदी के आसपास के लोगों को दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि तीस्ता नदी का जल स्तर 20 से 30 फीट बढ़ चुका है। इसका मतलब यह है कि आसपास के सारे इलाके ढह चुके हैं, बह चुके हैं। घरों में कितने क्रैक्स आए हैं इसका अनुमान बाद में लगेगा, लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती है मौसम, जो खराब होने के कारण इस समय तस्वीरों में बयां कर रहे हैं आपको कि किस तरह से लोग वहां पर तितर बितर हो गए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जितना संभव हो सके लोग अपने घरों से दूर रहें, इन इलाकों से दूर रहें, नदी से तो बिल्कुल ही दूर रहें। और अगर बारिश लगातार होती रही तो उससे दूसरा बड़ा खतरा होता है नेशनल हाईवे पर हो रहा भूस्खलन, जिसकी तस्वीरें आपको देखकर ये बता देंगी कि तबाही कितनी बुरी है। दरअसल बात सिर्फ ये नहीं है कि 23 जवान इस समय लापता हैं, बल्कि सवाल ये भी है कि उनके साथ न जाने कितनी गाड़ियां, कितने आसपास के लोग और कितने स्थानीय निवासी अभी तक जिनका पता नहीं लग पाया है। चुनौती ये होगी कि आने वाले कुछ घंटों में सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचा जाए, उन जवानों तक पहुंचा जाए जो इस समय लापता हैं। लेकिन चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि उन तक पहुंचा जाए, बल्कि अब ये होगी कि जितना संभव हो सके इस क्षति को पूरा किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि सिक्किम की डेमोग्राफी है क्या। दरअसल सिक्किम एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि हिमालय की गोद में बसा हुआ पूरा राज्य, जहां तक पहुंचने के लिए आपको बंगाल के रास्ते होकर ही जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट बागडोगरा और स्टेशन सिलीगुड़ी। अब इस रास्ते से होते हुए जब आप नेशनल हाईवे पकड़ के वहां तक पहुंचेंगे तभी आप गैंगटॉक जा सकते हैं। हालांकि कुछ वर्षों पहले एक एयरपोर्ट जरूर शुरू हुआ, पाक्योंग एयरपोर्ट, लेकिन वहां पर भी मौसम की वजह से अधिकतर समय फ्लाइट्स नहीं चल पाती है। दरअसल पहाड़ों की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। पहला, वहां भूकंप ज्यादा आते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से एक पहाड़ दूसरी पहाड़ के नीचे की जमीन जब जरा सी भी खिसकती है तो कई किलोमीटर तक अपना असर छोड़ जाती है। और ठीक उसी तरह से इन पहाड़ों की खूबसूरती में जब बादल फटते हैं तो अपना क्रूर और नृशंस रूप दिखाते हैं, जैसा कि इस बार इस खूबसूरत वादी में सिक्किम को देखना पड़ रहा है।